जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही जीवन की अनुभूति होती है। जीवन का विकल्प मृत्यु है, जीवन की अनुभूति ही जीवन है। मैं जीता हूँ, यह विकल्प तो मृत्यु है। और जहाँ भीतर में गहराई में यह अनुभूति है कि सत्ता ही मेरा जीवन है। जो कार्य हो रहा है वह कार्य मेरा जीवन नहीं है। जैसे सांसें चलती है, इसके बिना जीवन जिएंगे कैसे?
मृत्यु होती है तो सांसें चलती नहीं। मृत्यु होती है तो हृदय धड़कता नहीं। मृत्यु होती है तो खून दौड़ता नहीं। मृत्यु होते ही यह देह चलना फिरना घूमना ये सब रुक जाता है। जीवन का अंत हो गया। मगर जिसने स्वयं को पहचाना है उसने तो यह पहचाना कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता यही जीवन है। जीवन जीना नहीं है, ये जीवन ये सत्ता है। बस ये सत्ता है, ये होना ही जीवन है। होना मात्र। सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त ये सूर्य का जीवन नहीं है। ये तो पृथ्वी पर खड़े हुए लोगों की कल्पना है जो सूर्य के संबंध में है कि सुबह उठते ही सूर्य को अपनी ओर आता हुआ देखा, शाम को सूर्य को अपने से दूर जाता हुआ देखा। मगर मिट्टी पर खड़ा रहकर के कोई सूर्य को देखता है तो उदय और अस्त है। मगर सूर्य को स्वयं के लिए कोई उदय और अस्त नहीं है। सूर्य सत्ता स्वरूप है। सूर्य का जीवन क्या है? सूर्य का जीवन होना, उदय और अस्त नहीं। ऐसे ही प्रत्येक समय जो जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हो, ये झलकते हो उस समय जानना 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 ये हो रहा है नहीं, ये मेरा जीवन है नहीं। इस जीवन में तो अनंत जन्म और अनंत मृत्यु छिपे हुए हैं। इसलिए भगवान प्रति समय ज्ञेयों का विरोध किए बिना, ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था का भी विरोध किए बिना, अपने जीवन की जागृति के जीवन अर्थात ये चैतन्य सत्ता मात्र ये जीवन, और इस सत्ता को ज्ञेय की या ज्ञान की जानन धारा की अपेक्षा नहीं है। सांसें चलती है, हवा भीतर जाती है और बाहर आती है। ये जो क्रिया होती है उस क्रिया के काल में ज्ञान की यदि अनुभूति हो तो ज्ञान में भीतर क्या गया, जो ज्ञान जानने रूप परिणमित हो रहा है, इस ज्ञान के भीतर हवा का एक भी कण नहीं गया। बस इस स्वच्छता मात्र की, ये सत्ता मात्र की जागृति, इस जागृति का नाम ही धर्म है। मुनिवर राम सिंह ने पूरे पाहुड़ दोहा में इस चैतन्य तत्व की जागृति की कला समझाई है, और इतनी दृढ़ता से कि कोई भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहीं पर भी व्यर्थ के विकल्पों में विखवाद में कहीं पर भी फंसने की संभावना हो, खींच करके फिर वापिस मुनिवर राम सिंह ने हमें यहां लाया है। ध्रुव 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 ध्रुव। पंचम काल में ये ध्रुव का जो अहोभाव और सिंह की तरह निर्भीक, ऐसे ध्रुव तत्व की पुकार जहां समस्त दर्शनों के भेद को छेद दिया, खत्म कर दिया। मुनिवर राम सिंह ने हमारे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया। जब हमने पाहुड़ दोहा शुरू किया था तब बहुत से प्रश्न थे, और आप सभी ज्ञान दीपकों को उसका अनुभव है। इतने प्रश्न लेकर के हम यहां बैठे थे, मगर आज हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए या नहीं? दिगंबर सच्चा है या श्वेतांबर सच्चा है? जैन सच्चा है या फिर अजैन सच्चा है?
किसे मैं सच्चा मानूं? मेरे किसी भी प्रश्न के उत्तर मुनिवर रामसिंह से मिले ही नहीं है। सत्य है ये कि मुनिवर रामसिंह ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर तो है वे पंडित देते हैं। मुनिवर रामसिंह तो मुनि है, ज्ञानी है। वो ज्ञानी प्रश्न के उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न को काट करके, प्रश्न को छेदन करके, प्रश्न को ही बेर बिखेर करके फेंक देते हैं। प्रश्न पहले से है, उत्तर और डाला और बोझ बढ़ा दिया। गुरु का अर्थ है कि जो प्रश्न शिष्य लेकर के जाता है वो प्रश्न ही छीन लेते हैं, खत्म। उत्तर देते ही नहीं है, क्योंकि उत्तरों का उत्तर और समाधानों का समाधान वो जो शिष्य के भीतर है, बस उसी की उसे अनुभूति होती है। जो शंका लेकर के गया था उसका समाधान लेकर के नहीं आया, शंका लेकर के गया था, वहां से उठा तो बस वहीं पर ही शंका छूट गई, वहीं पर ही खत्म हो गई और वापिस आया। बस वो वापिस आया। ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी ध्रुव की ध्रुवता। जब सोना आग के पास जाता है तो शुद्धता लेने जाता है, तो क्या आग में रहने से वो आग में से शुद्धता लेकर के आता है? आग में से शुद्धता लेकर के नहीं आता भगवान। वो जो अशुद्धता थी वो वहीं पर ही जल जाती है, और शुद्धता जो थी वह व्यक्त होती है, जो वापिस लौट करके आया है सोना। वह उसे लेकर के लौटा है जिसे लेकर के गया था, सिर्फ दिखता नहीं था। और मैं ऐसा अनंत 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 शक्तिशाली चैतन्य, पूरी तरह से देह के परमाणुओं से नाता टूट जाता है। एक समय की ध्रुव 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 पर ऐसी दृष्टि की यही मेरा जीवन है। कल क्या होगा? ये देह के परमाणु कल न होंगे तो कल मेरे जीवन का क्या होगा? मगर जीवन को देख लिया है, और जिसने एक बार ये जीवन को देख लिया, अब सब कुछ होता है, देह देह का कार्य करता रहता है, बस वो तैयार है। इसलिए जब वह चलता है, जब वो लेटता है, तब वो तैयार है। ये दृश्य वह देखता है। शरीर जब चलता है तो ऐसा देखता है कि जैसे ये मुर्दे की ही अंतिम यात्रा चल रही है। उसे फिर लोहे की चिता पर लेटना नहीं पड़ता। वह मखमल जैसे मुलायम ऐसे गद्दे पर भी सोता हो, मगर उसके लिए वह स्मशान बन गया। क्योंकि अंतर में जब ज्ञान देह में रहा ही नहीं है, तो देह जहां पड़ा है वहां मुर्दा ही पड़ा हुआ है। ऐसा ही ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान को ही अंतर में अनुभव करता, मुर्दे को लेकर के नहीं। हाँ, तो जैसे ही ऐसे देखने, तुझे ये अनुभव करने के लिए, ये प्रयोग करने के लिए जो कल तुझसे कहा था, बहुत ही सूक्ष्म इसका गहरा भाव है कि तू सोफा के ऊपर बैठा है और इतना 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 तो सोफा के अंदर चिपक करके बैठ गया है। मगर जैसे ही तू उठा, तूने एक बार पीछे मुड़ करके देख लिया, सोफा के परमाणु, इतना वजन वाला सोफा, और तू उठ जा, एक बार उठ जा और उठ करके ऐसा एक बार देख। मैं तुझे हर एक घटना में ये कहता हूं भगवान कि तू ऐसा देख। जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी से उठ, उठ करके पीछे मुड़कर देख ले, कुर्सी पड़ी है। जैसे कुर्सी को वहां तू पड़ा हुआ देखता है, ऐसे ही एक बार तू दूर जाकर के इस देह को फिर पीछे से देख, तब तुझे ये देह दिखेगा। अरे, मैंने तो देह को उठाया नहीं, उस सोफा को मैं उठाता ही नहीं हूं, ये पड़ा रहता है। और तू उठा, ऐसा नहीं लगेगा भगवान। वह ज्ञान 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 ज्ञान, किन किन से वह उठने जाए। पूर्व भव का देह था, वहां से उठा नहीं, उससे पहले का भव का
उससे पहले के भव में किन किन देह में बैठे उठे बैठे उठे। ये कोई भगवान आत्मा, कोई उठक बैठक करने वाला है? ये भगवान आत्मा उठक बैठक नहीं करता। यहाँ तो अनादि अनंत रस्सी है। रस्सी में उठना बैठना कैसा? रस्सी मात्र को तू देख, रस्सी में उठना और बैठना, उठक बैठक कैसे करे? इसलिए जैसे ही ध्रुव न्याय 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 का जोर आता है कि फिर उठक बैठक होती ही नहीं है। ऐसा नित्य, ऐसा ध्रुव जो अटूट है, वह अटूट को देख। अटूट विद्युत प्रवाह है, वो कटा हुआ नहीं है, उसको वहां से उठा ले। जो बिजली का करंट है, उस करंट को तो वहां से उठा ले, मगर वो वहां बैठा ही नहीं है। ऐसे ही समस्त विकल्पों में जो न बैठा है, और जानन 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 जानन, ये तारा में भी जो नहीं बैठा है, नहीं तो कहां पहुंच जाता। बस यही तो हूं मैं, यही तो मैं हूं। वो मछली पानी के बहने के साथ साथ में सागर तक कहां पहुंच जाएगी? वो पानी के साथ ही बह रही है, मगर किनारे पर जो पर्वत है, वो पर्वत बहता नहीं है। तो ऐसे ही ये देह के ध्रुव न्यायक देव, इसे कुटस्थ कहते हैं। ये कुटस्थ, कुटस्थ, ये जो खोटा कहा है निहाल चंद जी ने, खूटा, अने ये कुटस्थ सत्ता मैं हूं। ये सांस अब चलती है, ये चलती है, ये हवा तो बहुत चलती है, मगर उसको जीवन का क्या पता? ये कुछ नहीं जानती। ये सांस मुझे जीवन देगी क्या? ये सब्जी, ये फल, ये मुझे जीवन देंगे क्या? क्योंकि जिनको स्वयं को ही जीवन का अनुभव नहीं है, वह मुझे जीवन क्या देंगे? उल्टी करुणा आती है। हे वनस्पति का एक जीव, तुमने मनुष्य को जीवन दिया, एक दिन का भोजन मिल गया, उसके पेट में भोजन आया, एक दिन की जिंदगी का और इंतजाम हो गया। ऐसा, मगर अंदर से, हे लौकी, तूने मनुष्य को तो एक दिन की जिंदगी दे दी, उसके शरीर में तो पौष्टिक तत्व मिल गए, मगर हे वनस्पति काई, तूने दूसरे को तो जीवन दिया, मगर हे जीव, हे लौकी में रहने वाले जीव, तू दूसरे को जब इतना जीवन दे देता है, मगर तुझे अपने जीवन का ही पता नहीं। तेरे शरीर का दूसरा भक्षण कर लेता है, मगर भक्षण करने से पहले ही जिसका भक्षण नहीं होता, उसकी पहचान तुझे हुई नहीं। और एक बार नहीं, ये अनंत बार हुआ। हे वायु का एक जीव, तुमने सांसों को लेने में दूसरे को बहुत सहाय की, मगर तुम खुद जीने से ही वंचित रहे, तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं है। हे अग्निकाई, तुमने खाना पकाया, दूसरे को जीवन दिया। हे जलकाई, दूसरों ने तुम्हें पिया, तुमने दूसरों की प्यास छिपाई, मगर तुम्हारे भीतर में वो जो आकुलता 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 की तड़प, वह मिटी नहीं। वह पानी दूसरे की जीभ पर गया, मगर पानी के अंदर जो रहने वाला जीव, वह तो प्यासा का प्यासा रह गया। हे एकेंद्रीय जीवो, तुम दूसरे को जीवन देते हो, मगर तुम्हें स्वयं को ही अपने जीवन का पता नहीं है, और मुझे ये मेरे जीवन का पता चला। हे ज्ञान दीपक, ऐसा जीवन का ध्रुव न्यायक देव। बस अब वो देह के साथ में हवा फिर अंदर गई, पानी अंदर गया, फिर सब्जी अंदर गई। ये सब देह की जो क्रियाएं चलती रहती है। धूप में जाकर के बैठ गया, पत्थर पर बैठ गया, सिर के ऊपर सूरज की धूप है, नीचे शिला पर जाकर शिला के ऊपर ऐसे बैठ करके ध्यान धर रहा। पत्थर पृथ्वी का ही,
अग्नि, अग्नि का ही, पानी पी के, भोजन करके, ये जल का ही, वनस्पति का ही, और सांसें भी चल रही है, अंदर सांसों को लेके जा रहा है। ये पांचों प्रकार के एकेंद्रीय जीव को लेकर के वहां बैठा हुआ, और उसी में ही इतनी तन्मयता है। तो अंदर जा, ध्रुव 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 ध्रुव। थोड़ा मार्ग अनजाना है, और भूतकाल के संयोग का रस इतना है, आ आ आ कि ध्रुव न्यायक देव 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 देव, ऐसे देव का अहोभाव अभी आया नहीं। अभी काम बहुत अधूरे हैं, अभी जिंदगी के सपने पूरे नहीं हुए हैं न, सपने पूरे नहीं हुए। इस वजह से अभी धर्म नहीं हो पा रहा। मगर यहाँ सपने किसके पूरे होते हैं? यहाँ पूरा ही नहीं होता, यहाँ कुछ भी पूरा नहीं होता, बस आदमी पूरा हो जाता है। और वह पूरा हो जाने से पहले ही अंदर में बस ऐसी चैतन्य की मस्ती, मृत्यु के समय कोई भी तुम्हें पहचान न सके कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। और अंतर में तूने पूरे देह के परमाणुओं को, बस उसे तू न रोकता है, न तो उसे कुछ बहाता है। ऐसे ही खिड़की खोलने भी नहीं गया, खिड़की खुली थी, हवा जा रही थी, हवा आ रही थी, और ज्ञान सूखता नहीं था, ज्ञान अस्पर्शी रहता था। यह ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा ज्ञान का जोर कैसा कि वहां मात्र ज्ञान मूल वस्तु है। मात्र ज्ञान। ठंडा पानी लिया, गर्मी के दिन है, जिसे ही पानी पिया, और पानी मुंह में गया और अंदर उतरता है। पानी जब अंदर उतरता है तो कैसा ठंडा अनुभव होता है। अंदर जाते 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 वो पानी का ठंडा ऐसा अनुभव हुआ। फ्रिज में से पानी निकाला, तुमने एक घूंट पी, ऐसा। उस समय रस कैसा आ रहा है, बहुत गर्मी थी। ज्ञानी को जैसे ही वहां ठंडा, ये ठंडा ऐसा, उस समय पूरी तरह से ज्ञान के स्वभाव की जागृति, ठंडा गरम हल्का भारी रूखा, ये बस, ये पुद्गल। और अंतर में ये मैं कहा, ये ठंडा ऐसा लगता ही नहीं, मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। पूरी पहचान बदल जाती है। परमाणु माने पहचान नहीं, बस परमाणु माने पहचान नहीं। फिर सब ये क्रिया होती रहती, वहां पर भी कुछ, यहाँ पर भी कुछ। पहले पानी को फ्रीज में रखा था, अब उसी पानी को इस फ्रीज में रख दिया। मगर उस आंख को ऐसे एक बार आंख को छू करके देख ले, बस आंख को छू करके देख, इधर आंख को छू करके देख। जब एक हाथ से तू फ्रिज में से बोतल को उठाता है तो आंख को इधर छू। करना तो ये भी प्रयोग, ये भी ध्यान के प्रयोग में उपयोगी होगा। वैसे ही तू गरम गरम रोटी को, जैसे ही तू ठंडे पानी को, गरम चाय को, ऐसे ही तू छूता है, ये आंख को भी एक बार यहाँ पर देख ले। ये क्या कर रही है? इसमें कोई जलन हुई? ये जलन हुई या न हुई? कांटे को जैसे देखा हो, और कांटे को देख करके भी आंख में कोई चुभन न होती हो, वो क्या बताता है भगवान? वो ये बताता है कि आंख के अंदर कांटा नहीं घुसा है।
आंख फूट जाती, आंख में कांटा नहीं घुसा, थोड़ा भी खटकता नहीं है। बाबुल के कांटे देखो, मगर खटकता ही नहीं है। देखते देखते पूरी तरह से अभी ये कांटा खटकता ही नहीं है। जैसे ही ये भाव उठे न, राग का, मोह का, ये भाव जैसे ही उठे, ये मेरा, तुरंत ही ज्ञान में कहीं चुभन नहीं होती, क्योंकि ज्ञान में कोई कुछ खटकता नहीं है। खटकने के लिए कांटा आंख के पास आना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व हूं जिसके निकट मिथ्यात्व का कांटा, मोह का, मिथ्यात्व का शल्य नहीं आता है। ओ हो हो। तो ऐसा ही अंतर से दृढ़ 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 हो रहा है। ध्रुव ध्रुव और ध्रुव, कोई मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव कोई है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि, कांटे वाली आंख कौन सी होती है? कांटे वाली आंख, कांटे वाली आंख है कौन सी? ऐसा ध्रुव का जोर, चैतन्य का जोर, कि जो मिथ्या दृष्टि होता ही नहीं है, इसी का नाम चैतन्य है, और यही मैं हूं। ओ ऐसा अंतर में, ऐसा ध्रुव की चैतन्य की मस्ती ऐसी। भगवान, इतना खास याद रखना, जब भी कोई तुझे कहे कि हे पापी, हे मिथ्या दृष्टि, हे मूढ़, जब भी तुरंत ही तू ऐसा ही, यहाँ पर आंख में कांटा घुसा, जब आंख में कांटा घुसता नहीं है, ओ हो, ऐसे ही यहाँ पर तो कोई विकल्प, जिसमें विकल्प जिस ज्ञान में घुसते नहीं है, नहीं तो चुभन उस ज्ञान में हो जाती। ज्ञान में चुभन होती ही नहीं है। ओ। वह जो चुभन हो रही है, वह भी विकल्प की ही चुभन है, विकल्प की है। ज्ञान में चुभन नहीं है। ज्ञान में तो ज्ञान ही है, और वो ज्ञान जो है, बस वो कांटे वाला नहीं है। जहां कांटे वाला, ये मोह वाला ये नहीं है, तो देह वाला ये परमाणु, इसलिए मैं देहधारी हूं। हे भगवान, मैं वर्तमान में देहधारी हूं और मैं मोक्ष को पाना चाहता हूं। जिंदगी इसमें ही बीत जाती है। कोई तेरे जैसा विरला देह की अवस्था यहाँ पड़ी हो, फिर भी उससे से उठ जाता है। ओ, उठ उठ जाता है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा अंतर में ध्रुव न्यायक 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 का जोर इससे उठ जाता है। खड़ा रहता है मुर्दा, मगर वो सीधा ही ध्रुव न्यायक देव, जिसमें कोई पाप का भाव है ही नहीं। ये एक भी परमाणु हवा अंदर जाती है, आज ये मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, सांसें जो चलती है, ये नाक से, मुंह से, ये हवा का अंदर जाना और बाहर आना। बहुत हो गया भगवान। हो हो। हवा, हवा अंदर गई, हवा बाहर आई, मगर अंदर बाहर की बात ही अब नहीं करना है। अब तो ध्यान के प्रयोग करेंगे न, तो शरीर को ऐसा वैसा भी नहीं, अंदर सांस जाती है बाहर आती है, कुछ भी नहीं। ओ, उसमें कोई निशानी नहीं है। ऐसा ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है। ओ, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। ओ। ऐसा ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, जैसे रास्ते पर, ऐसे जंगल के रास्ते से कोई व्यक्ति गुजरता हुआ निकला हो, जंगल के रास्ते से गुजरता हुआ निकला, और आंख में कितने कांटे उसे आंख से दिखाई दिए। सारे जंगल के कांटे को देखा हो भगवान, तो अपनी ऐसी ज्ञान की अस्पर्शी सत्ता को देख। ऐसा जैसे वो रास्ते पर ऐसे निकलते निकलते सब कांटों को ऐसे ऐसे कांटे हो, बबूल के कांटे, बबूल के कांटे, शूल, ये कांटे ऐसे ऐसे देख करके निकला, और वह व्यक्ति तेरे तेरे घर पर आया। बहुत 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 दिन के बाद में आया। कैसा लगेगा? जंगल के रास्ते हैं भगवान। राम वापिस आए थे ना जंगल के रास्ते। राम ने वनवास, 14 बरस का वनवास था। 14 बरस में कितने कांटे देखे होंगे आंखों से।
आंखों से कांटे को देख करके देख करके देख करके देख करके आए, मगर जिस समय आंख के सामने बस माँ ने बेटे को देखा। अब माँ बेटे को देखेगी तो क्या देखेगी? कितने कांटे को देख करके आने वाली इसकी आंख है, इसका हिसाब मुझे दे। कुछ नहीं, आंखों में आंखें। जब प्रेमी मिलता है तो सिर्फ आंखें ही देखता है, उस आंख के सौंदर्य को देखता है, और ऐसा टकटकी ऐसा ही देखता ही रहता है। मन नहीं भरता, मन नहीं भरता उसमें कुछ भी। तो हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, अनंत देह धारण हुए तो हुए जो हुए, मगर इस ज्ञान में कोई निशानी नहीं पड़ी है। जब ये प्रेमी ऐसा मिलता है ना, तो वही दिखता है। आंख 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 आंख, आंखों में आंखें डाल करके देखता है। आंखों में आंखें डाल करके देखता है। आंखें गई नहीं है, मगर डाल दी। बोलते ऐसा ही है ना, आंखों में आंखें डाल करके बात कर। मने जब तू मेरे को देखे उस समय कांटे का भी विकल्प मत कर। ओ ओ जब ज्ञान में ज्ञान को डाल करके देख। ओ ओ माने कोई विकल्प नहीं है यहाँ, ज्ञान ये खेल रहा है, विकल्प है वो। सत्संग तो सत्संग 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 बोलना है ना। वो तो कांटे यहाँ आकर के बैठते हैं भगवान, कांटे आकर के बैठते हैं। आंख तो बस अपने सौंदर्य को मस्त रख करके दूर ही से देखती रहती है। ओह 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 ओह। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा। शरीर है कहाँ? है कोई शरीर? कल से रोबोट का प्रयोग कर रहे थे ना, रोबोट की तरह ही। बस ये शरीर एक रोबोट है, रोबोट है, रोबोट है। अब तुम कांटों के प्रयोग कहाँ करोगे? पूरी तरह से उसकी स्पर्शना है सिद्धि। वो है। ओ हो हो, वहां पर कोई निशान ऐसा पड़ गया। आंखों ने देखा, देख करके भी, देख करके भी वो आंख का तेज कम नहीं हुआ। रात को सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती। आंख तो आंख की जगह है, बंद क्या हो जाती है? जिसे हम ये कहते हैं, ये जो आंख के ऊपर जो ये पलक है, ये पलक, ये पलक आंख नहीं है। ये पलक आंख नहीं है, आंख तो अंदर है। हम बोलते हैं आंख बंद कर दी, आंख तो बंद होती ही नहीं है भगवान, वो ऐसी सत्ता है। तुम पलक को बंद करो, मगर पलक का नाम आंख नहीं है। आंख तो अंदर है, वो उसे कहते हैं जो कभी बंद नहीं होती। ओ ये ज्ञान निगोद में भी कभी बंद नहीं हुआ है, जो सदा काल है और है। ऐसी सत्ता मात्र चैतन्य तत्व मैं हूँ। ओ ये तो कर्म के आवरण आ गए, ज्ञानावरण कर्म आ गया। अरे भगवान, ये कर्म, कोई कर्म नहीं आए, ये तो आवरण बीच में आ गया। मगर वो आंख नहीं है, आंख उसके पीछे है। इसलिए रात हो या दिन हो, आंख कभी बंद होती ही नहीं है। उसी की अनुभूति। ज्ञान कभी भी गया ही नहीं है। उस ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान मात्र में हूँ। ऐसा मैं भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ही। तब कहाँ यहाँ रहा फिर? ऐसा जहां सूक्ष्म भाव हो। अब कौन सा काट, कैसी ये सूक्ष्म बात है, कौन समझे भगवान? तू बिरला है। ओहो ओहो। तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? दुनिया दुनिया हसेगी हो, दुनिया हसेगी। बापाનું नाम बदनाम नहीं कर दो, दुनिया हसेगी। इतनी इतनी चैतन्य की पुकार सुनता था, और इतना नहीं समझ पाया उस बच्चे को जो सीधी सादी बात करता है। सीधी सादी बात करता है, सिर्फ इतना कहता है कि राम जब इतने 14 बरस के वनवास के बाद में वापिस आए, तो फिर
राम से ये हिसाब क्यों पूछता है? कांटे के भेद बताओ, कांटे के नाम बताओ, कांटे की परिभाषा बताओ, कांटे की जाति बताओ, कांटे के ऐसे सब 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 सब। ये जो ज्ञान जब तेरी दृष्टि में आ रहा है भगवान, तो ये स्त्री का शरीर भी काटा, पुरुष का शरीर काटा, ये मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब कांटे के ही भेद प्रभेद, जातियां प्रजातियां, ये सब कांटे के ही है। और अनंत काल के बाद में ज्ञान दर्शन देने आ रहा है, तेरे द्वार पर अयोध्या पधारा है भगवान। ओ हो हो। और उस समय तुम एक ही ध्रुव चैतन्य, मुझे दिखता ही नहीं है कुछ भी। ऐसी अंतर में चैतन्य की ज्योति, इतनी सी बात तो नहीं समझा? हे भगवान, जो बच्चा तुझे इतना कहता है, इतना इतना कहता है, इतना इतना कहता है कि तू कांटे का हिसाब मत रख। और हर बार तो हो, वो माँ क्या कहेगी? माँ कहेगी बेटा तू बैठ, मम्मी 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 ऐसे ऐसे काटे थे जंगल में, मम्मी ऐसे काटे थे जंगल में, अरे बेटा तू बैठ में, छोड़ तू, कहीं निशानी नहीं दिखती है। शिष्य शंका लेके जाता है, हे गुरुदेव, ये राग और द्वेष के विकल्प का कुछ उपाय बताओ। गुरु कहते हैं कि भगवान, वो विकल्प वो जंगल में रह गए हैं, तू यहाँ ज्ञान मात्र भगवान, ये तेरी आंखों में कहीं नहीं दिखता। ऐसी शुद्ध द्रव्य की श्रद्धा जब तक नहीं होती, तब तक पर्याय में से विकार नहीं छूटता। ऐसा जब तक द्रव्य का जोर नहीं आता, तब तक धर्म का बीजारोपण नहीं होता। धर्म तो बाद की बात है, धर्म का बीज भी, धर्म की शुरुआत नहीं होती। ओ हो। इतना भी हिसाब कौन रखता है? कहाँ पर? ओ हो। ज्ञान 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 ज्ञान। આવું છે સ્વરૂપ ભગવાન, આવું જે ત્રણ લોકનો નાથ ભગવાન આત્મા, જેણે દુઃખને ભોગવ્યું નથી, કેટલા વખત સુધી કોઈ દુઃખ ભોગવે, જંગલમાં જઈને દુઃખ ભોગવે, અને પછી પાછો આવે, અને પાછો આવીને પછી કોઈ કહે કે અરે મેં 14 વર્ષ જંગલમાં દુઃખ ભોગવ્યું, પણ તે 14 વર્ષ દુઃખ ભોગવ્યું છે ને, છોડ હવે, હવે ક્યાં ભોગવવાનું છે? જે ભોગવવાનું હતું ભોગવાઈ ગયું, હવે યાદ શું કામ કરે છે? भूतकाल में जो भोगना था वो तूने भोग लिया, कभी कभी कर्म ऐसे आते हैं बेटा, तो ऐसे कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। ठीक है, वो उदय में आ गए और गए, भूतकाल में भोग लिया ने, छोड़, अब उसको याद क्यों करता है? जो हो गया सो भूतकाल में हो गया, जो भोगना था सो भोग लिया, अब उसको याद क्यों करता है? जो भोगना था वो भूतकाल में भोग लिया। उदय आते हैं, ज्ञानियों के जीवन में उदय आते हैं, भोगना था वो भोग लिया। यहाँ ये कहते हैं कि भोगना था वो भोग लिया, मगर ये बात झूठी है। आंख ने कहाँ भोगा था जो देख रही थी? आंख कहाँ भोग रही थी उसे? कांटा पैर में चुभा था ना, पैर में चुभा, आंख का रोल क्या था उसमें, ये समझने के लिए। वो आंख बिल्कुल निराली है, जिसमें कांटा नहीं चुभा। ये ज्ञान का जो स्वभाव है, ये ज्ञान, भूतकाल में कर्म के उदय आए और हमने निगोद में अनंत दुख भोगे, मगर निगोद में अनंत दुख भोगे तब वो ज्ञान क्या कर रहा था? ज्ञान तो उसे दूर से जान रहा था ना। जो ज्ञान भूतकाल के उदयों को भी, भूतकाल के उदयों को
दूर से जाना ही था, भोगा नहीं था। ज्ञान का कार्य भोगना है ही नहीं। कैसा ये स्वरूप है? ज्ञान का कार्य भोगना है ही नहीं। क्योंकि जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में क्या कहा? सुनाई दे रहा है ना? ये बापूजी किधर देख रहे हैं? हाँ, अभी देखा इधर। पकड़ में आ ही जाता है एक आध तो। ये जैसे जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये पूरा ध्यान इधर रखो, ध्यान से। ये जो त्रिकाल ध्रुव कि जब भूतकाल में कोई कर्म के उदय आए थे, और कर्म के उदय आए और भोगने पड़े। अभी ज्ञान ने वो जो कह रहा था ना, वो ये था भगवान कि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई। तो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति कितनी सूक्ष्म बात है। जब सूक्ष्म कहो तो तेरा उपयोग भी सूक्ष्म हो। कि जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो ओ निर्विकल्प अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला। और ज्ञान ने क्या किया? भोगा। ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछला है, उसको ज्ञान ने भगवान भोगा नहीं है। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव भोगना नहीं है, जानना है। तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा के आश्रय से जो निर्विकल्प आनंद प्रकट हुआ, वो सा ऐसा निर्विकल्प आनंद जो प्रकट हुआ, उसको भी जो भोगता नहीं है और दूर से जानता है, वो निगोदिया के दुख को भोगने कैसे जाएगा ज्ञान? हाँ? ज्ञान आनंद को भी नहीं भोगता है। ज्ञान क्या है? स्वभाव। आनंद क्या है? स्वभाव। और दुख क्या है? विभाव। तो ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव और दुख विभाव। अब ज्ञान है, वो ज्ञान आनंद जो दो स्वभाव स्वभाव है, अपनी जाति के है ना दोनों। ज्ञान भी स्वभाव है, आनंद भी स्वभाव है, अपनी अपनी जाति का ही है ना। तो भी उसको भोगने नहीं गया, ज्ञान मात्र जानता है। तो दुख की जाति तो विभाव की है, उसे कैसे भोगने जाएगा ज्ञान? और ये जो जितनी भी चिंता लेकर के बैठे हैं कि अरे मैंने इतना दुख भोगा, इतना दुख भोगा, वो ऐसा है। इसलिए कल जो मैंने कहा था ना, 2 चांटे मार के बैठा दूंगा। वो बच्चा बोलेगा ना, मम्मी मम्मी मम्मी, बहुत जंगल में काटे थे, बहुत जंगल में काटे थे। चुप, तेरी आंख में एक भी नहीं चुभा, चुप बैठा रहे। अब जो काटे थे वो थे। ऐसे ही भूतकाल में अनंत दुख था, मगर ज्ञान में कोई आया ही नहीं। ऐसा ज्ञान सुरक्षित सत्ता स्वरूप है भगवान। हो, ऐसा है ज्ञान। उस ज्ञान में जब कोई आया ही नहीं है, तो ज्ञान के प्रति ये क्यों विरोध करना? हाँ, कितना भी विरोध करो, अब मुझे तेरे ऊपर इतना गुस्सा आता हो अभी, और मैं जोर से एक चाटा मारूं, तो क्या होगा? तुझे चाटा लगेगा कि मेरा लैपटॉप टूटेगा? तो नुकसान तो मेरा ही है ना, तेरे को क्या है? क्योंकि जो यहाँ है ही नहीं, उसमें अलग अलग कल्पना करना, ये मेरा ही नुकसान है। जिस ज्ञान में कोई दुख नहीं है, ज्ञान में कोई परमाणु नहीं है, उस ज्ञान में जगत की कल्पना करना, ये अपने को चाटा मारने जैसा है, अपना ही नुकसान करने जैसा। आहा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान है ना। ये ज्ञान यदि ऐसा निर्मल है, तो यहाँ पर क्यों बैठा है फिर? क्यों यहाँ क्यों बैठा है? इतना शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा जो भगवान आत्मा, फिर यहाँ क्यों बैठा है? संसार में क्यों भटक रहा है? इतना शुद्ध चैतन्य तत्व है न, तो संसार में भटकता क्यों है? मोक्ष में होना चाहिए। तो संयोग की दृष्टि से देखता है, इसलिए संसार दिखता है। स्वभाव की दृष्टि से देख तो संसार भी नहीं।
संसार वाला मानना ये महासंसार है। ये संसार वाला अपने को मानना ये महासंसार हो गया। हाँ? संसार है कहाँ? ये संसार वाला अपने को मानना। हाँ, ज्ञान का अंतर में अनुभव 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 अनुभव। ये पूरी तरह से सांस की क्रिया जो चलती है उसी के ऊपर आज का दोहा है। सांस जो लेते हैं, सांस जो छोड़ते हैं, उसकी प्रक्रिया में संसारी जीव जीवन जीते हैं। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव, सभी जीवों को सांस तो है ना। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको सांस न चलती हो। ये सांस तो सब लेते हैं, सांस से चलती है। मगर वो जो सांस चलती है उसकी अनुभूति में मात्र अंतर में ज्ञान। जैसे वो पानी अंदर गया, ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है तो हवा के काल में ज्ञान 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 ज्ञान। वो नया 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 नया, ये जो परिणमन है ना वो ज्ञान का ही परिणमन नया नया होता दिखता है। उस ज्ञान में नॉर्थ पोल पर -17 टेम्परेचर हो और कनाडा में 40 डिग्री टेम्परेचर हो, तुम्हारा शरीर ऐसा हो जाए जैसे बस अभी जम गया है बर्फ। ऐसा आए और अंदर सांस अंदर जाएगी तो ठंडी हवा जैसे जाएगी ना, तो अंदर में कैसा कि सांसों की क्रिया चलती है, मगर सांस लेता कौन है, छोड़ता कौन है। और इतना अंदर में कफ जम जाए, बढ़ता ही जाए, कफ इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा हो गया ने, अभी थोड़ी देर पहले पूरा भरा था, अंदर कप से भरा था, अभी तो और गया, और भर गया, जमता ही जा रहा है। तो हर समय पहले समय की ज्ञान की पर्याय ने जाना कम कफ है, दूसरे समय के ज्ञान की पर्याय ने जाना ज्यादा कफ है, फिर ये जान रही है ज्ञान की पर्याय की और ज्यादा, नया 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 नया। ऐसे 30 टेम्परेचर, 32 टेम्परेचर, 34 टेम्परेचर, माइनस हो, -34, -37, 38, ऐसे टेम्परेचर बढ़ता हो और ज्ञान ये सब जानता हो, तो जानने में नया नया हो रहा है ना परिणमन। और 30 को ही नहीं जान रहा है ने, फिर 31 को जाना ने, 32 को जाना ने, तो ये ज्ञान की पर्याय में परिणमन हो रहा है। ये जम कहाँ गया है, ज्ञान जम कहाँ गया, ये तो निरंतर परिणमित हो रहा है। और उसका भी मुझे रस नहीं है भगवान। ऐसा मैं ध्रुव तत्व, क्योंकि सत्ता तो सदा काल जमी हुई है और पर्याय सदा काल पलटती रहती है।
सब नहीं ये देखता है। ओ हो। यहाँ दोहा पढ़ते हैं, देखो दोहा में पाव आएगा, उसका समझ में आएगा। 221। मुख नासिकयोर्मध्ये प्राणान् संचते सदा, आकाशे चरते नित्यं स जीवो तेन जीवति। मुख और नासिका के मध्य में, हो जो सदा प्राणों का संचार करता है, और जो सदा आकाश में विचरता है, उसी से जीव जीता है। ये प्राण वायु की बात है, ये सांसें जो चलती है उसकी बात है। हरिहन भगवान को भी सांसें चलती है ना। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान होने पर भी वहां पर सांसों की क्रिया चल रही है। प्राण है ना, ये प्राण, उस प्राण की वजह से ही उ- उन्हें प्राणी कहते हैं। प्राणी शब्द प्राण से बना। अरिहंत भगवान प्राणी है, क्योंकि अरिहंत भगवान को भी वहां पर ये सांस चलती है, पांचों इंद्रिय है, द्रव्य मन है, वाणी है, ये काया है, दसों प्राण वहां पर है। मगर प्राण, वो उस प्राण से मेरा जीवन नहीं। हवा आए हवा जाए, उसमें मेरा कर्तृत्व क्या है? जिनको अस्थमा हो जाए ना, रोको थोड़ी, सांस को थोड़ी धीरे धीरे लो, अगर वश नहीं चलता। कितनी भी कोशिश करो, सांसों की गति को बढ़ाओ। जो कहते हैं ना, सांसों को धीरे से लो, जल्दी से लो, धीरे से लो, जल्दी से लो। मगर उसके स्वभाव का विचार करना, कि एक बार ये तो विचार कर ले, भले तू 500 बार सांस को अंदर लेके गया बाहर, मगर एक बार ये विचार तो कर कि तेरे स्वभाव में वो कार्य करना है, या फिर तू वो आंख है जो दूर से बहते हुए प्रवाह को देख रही है। तो इतना भ्रम है, वो भ्रम निकल जाएगा कि मैं सांस को अंदर लेकर के जा रहा हूं। मरण के समय बिल्कुल सांसों की गति मंद हो गई, धीरे 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 धीरे, और सांस घटती जाती है, घटती जाती है। तो थोड़ी और जल्दी से ले, थोड़ी और तेजी से ले, तेजी से ले नहीं सकता। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। पर अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जिस देह में ये सांस जाती है और आती है, उस देह में ज्ञान का वास नहीं है, मेरा वास ही नहीं है। बस इतना। तो इतना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला तुझे लगता है ना, स्वाभिमानी हूं मैं। स्वाभिमानी हूं। मैं दूसरों के घर में जाकर के नहीं ठहरता, मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। मैं परमाणुओं में नहीं ठहरता, ऐसा ज्ञान शक्ति स्वरूप हूं। ओ हो, ऐसा ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हम तो रहेंगे यहीं पर ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे भगवान? ये सांस जाएगी, और जो जाएगी कहाँ से जाएगी? है? ऐसे ही ये दिखे, ये ऐसे ही दिखे। हवा चल रही है। आहा, ठीक है। आप सब आज सेकंड लास्ट सत्संग है, अब किनारा आ गया।
दिख रहा है किनारा कहीं? कितना दूर है किनारा? 24 घंटे की दूरी पर है। कल पाहुड़ दोहा का आखिरी सत्संग होगा। मुनिवर राम सिंह को विदाई करने का मन नहीं कर रहा है। इतने दिनों से मुनिवर राम सिंह ने हमारी शंकाओं को, मेरी शंकाओं को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंका है। समस्त प्रकार के आग्रह, अहंकार का भाव, जो मैं सच्चा, मैं जीत जाऊं, मैं पालू, मैं ये करूं, सब भाव को हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। बस आज रात्रि में अंतिम ये प्रयोग करना। सुबह तो हम मिलेंगे, रात्रि में प्रयोग करना। मन जो करता है वो मन को मत सुनना। वृत्ति जो बीच में अड़चन डालने आएगी उसे एक और रहने देना। मुनिवर राम सिंह की ऐसे मुनिवर, 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 ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है? ऐसे मुनिवर कब मिली है? उस समय भी यही हाल हुआ होगा। मुनिवर राम सिंह नहीं तो इतने अनजाने नहीं रहते। इतने बरसों के बाद भी निर्ग्रंथ मुनि होकर के दिगंबर समाज में बड़ी मुश्किल से कोई एकाध को ऐसे मंदिरों में जाओ तो पता होता है कि पाहुड़ दोहा नाम का कोई शास्त्र है। मुनिवर राम सिंह को, ओ हो, ये पहली बार 7 बरस में मैंने पढ़ा था। 7 बरस की उम्र में ये शास्त्र, 7 बरस में। ओ उस समय से ये शास्त्र, जगत के जीवों को इसकी पहचान क्यों नहीं हुई? ऐसा ये शास्त्र निर्ग्रंथ मुनि, उस समय भी उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। आज ऐसे साधु अति 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 दुर्लभ है, जो ऐसी ध्रुव की पुकार, इतना वात्सल्य, करुणा, कठोरता, उनकी भाषा, मूढ़ 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 मूढ़, और वत्स, बेटा बेटा, बच्चा बेटा, बच्चा 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 कह करके, एक ओर से मूढ़, एक ओर से बच्चा। और हे सिद्धो, हे सिद्ध परमात्मा, तुम सुख की भीख मांगने के लिए, सिद्ध परमात्मा तुम क्यों भटक रहे हो? फिर तुरंत ही, हे मुनिवर राम सिंह को तुम ऐसे पूरे शास्त्र को देखो ना, तुम्हें लगेगा कि ये कभी ऐसे कभी ऐसे, मगर यही है। अंततः मुनिवर राम सिंह ने यही कहा कि बस ज्ञान को निर्दोष जान और अपने को ज्ञान मात्र जान। आंख कभी बंद हुई ही नहीं है, आंख कभी बंद नहीं हुई। वो पर्दे के पीछे जा करके देख, तो आंख आंख है, नष्ट थोड़ी हो गई है। ओहो, वो वहां पर है। वो कहां से आई वो? जब सुबह हम आंख खोलते, ये कहते हैं खोलते, माने वो आंख जो पीछे गई थी, वो पीछे कहाँ चली गई थी? हाँ, जब आंख बंद करते हैं कि आंख बंद हो गई, बंद हो गई, मगर गई कहाँ, उसकी बात कर।
कि वो वहीं पर ही है, कहीं नहीं गई। जो कुछ भी है वो सब बादलों की बात थी, सूर्य तो उधर ही था भगवान। ये पलक बंद हो गई, पलक खुल गई, मगर आंख वही है। जैसे सूर्य वही है, कभी बादल आते हैं, कभी बादल हट जाते हैं, मगर वो सूर्य की सत्ता, ऐसे ही ध्रुव की सत्ता देख के मैं सत्ता स्वरूप हूं, बस। और इस सत्ता ने कोई दोष नहीं, इस सत्ता ने कोई अपराध नहीं किया। ऐसा ध्रुव सत्ता मात्र में। समझ में आया? तो आज रात को ये प्रयोग करना। सत्ता मात्र ध्रुव में ज्ञान निर अपराधी है, कांटे को देखा तो कांटा चुभता नहीं है, बस। और पराये के घर में रहना नहीं है। ये पराया माने ये पूरा, ये पूरे अनंत परमाणु जो है ना, मैं अनंत परमाणु के यहाँ पर ऐसे, अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु में मैं रहता ही नहीं हूँ। ऐसा करता हुआ तो इस देह है पूरा, इसमें मैं नहीं रहता। मैं स्वतंत्र तत्व हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ कि किसी और में रहना पड़े। क्योंकि ज्ञान की ही सत्ता देखेगा तो सत्ता तो उसे कहते हैं, उसके लिए उसको कहीं और रहना पड़ता है। इन अंदर की जो आंख है, उन आंखों को टिकने के लिए पलक 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 के ऊपर जरूरी। कोई कहे कि हे सूर्य, हे सूर्य, तू कैसा है कि तूने बादलों का अवलंबन लिया है। ये बादलों के सहारे सूर्य तू टिका है। सूर्य बादलों के सहारे कभी टिकता है? बादल बादल में है, सूर्य सूर्य में है। ऐसे ही अपनी सत्ता को ही बस देख के मैं सत्ता मात्र हूं, फिर देह कहीं नहीं है। ऐसे ही फिर शरीर हिलेगा नहीं। ऐसे ही हिलाना, तो थोड़ी देर के लिए शरीर को हिलाना। मैं तुझसे कहता हूं थोड़ी करवटें बदल, थोड़ा इधर उधर हिल ले, थोड़ा चल ले, मगर जागृति के बादल ही चल रहे हैं, बादल ही चल रहे हैं। और सूर्य सत्ता स्वरूप है। इसलिए तो रोटी तोड़ते समय, खाते समय, ये बादल ही, बस बादल ही, बादल ही, बादल ही है। ये बादल बनते हैं और बिखरते हैं। वो बिखरे हुए फिर स्मशान में पाए जाते हैं, बनते हुए माँ के गर्भ में पाए जाते हैं। मगर बात बादलों की ही है, मेरी नहीं है। मैं माने सत्ता मात्र सूर्य। तो तेरे अंधेरे में भी सूर्य आ गया। कमरा बंद है, रात्रि का घना अंधेरा है। बाहर देखे तो पुद्गल का चांद है, मगर भीतर में बादलों से दूर ये चैतन्य सूर्य है। ऐसा प्रयोग करना भगवान। ऐसा ध्रुव सत्ता, सत्ता मात्र का जोर कैसे प्रबल होता है, उस प्रबलता के लिए कल सुबह ध्यान का प्रयोग अपन करेंगे। 6:42 को कल सुबह बैठेंगे, 6:30 बजे तक 10-15 मिनट पहले ही सभी ज्ञान दीपक आ जाएंगे। भक्ति यहाँ होती है। एक जगह पर बैठेंगे, कैमरा शुरू करेंगे, और जैसा मैंने बताया वही लोग कल लाभ ले पाएंगे। सिर्फ एक ही ज्ञान दीपक होगा, आज तो एक ही होगा तो चल जाएगा। एक, बस। और वो एक कौन है पता है? एक ज्ञान दीपक। मुनिराज दो थे, शेर एक था, पर्याप्त है। सुपात्र जीव, बस। सुपात्र जीव एक। कल जो सत्ता का प्रयोग करना है, इसी का ही कंटिन्यूशन होगा। कि ये जो सत्ता मात्र, जैसे सूरज सत्ता मात्र, सूरज के लिए बादल रहे ही नहीं है। उसे पता भी नहीं है कि वहां बादल बनते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं, उसका अस्तित्व। ऐसे ही अस्पर्शी और सत्ता पर जोर, देह में तो रहता नहीं, और सत्ता पर ही पूरा जोर दे करके अंदर में कैसे समा जाता है, और समाता अंदर में है, और फिर ये देह बिखर जाता है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? यहां देह को काट दिया,
और नरक में नया देह मिलता है। यहाँ देह से छेड़खानी करता है कि स्वर्ग में नया देह मिलता है। व्रत तप की छेड़खानी। और जब सत्ता मात्र पर जोर गया तो देह बिखर गया। वो क्यों बिखर जाता है वो तुम्हें कल प्रयोग में पता चलेगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आपका प्रयोग सफल हो, सफल हो, सफल हो। परम कृपालु देव से, गुरुदेव से, मुनिवर राम सिंह से बार 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 सत्संग में भी, अभी भी और इसके बाद बैठ करके भी अनंत अनंत प्रार्थना करो। हमारी हमारी इस ध्रुव सत्ता की श्रद्धा सफल हो और हो। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।